नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। आज बात हम उस मुद्दे पर करेंगे या उस विषय पर करेंगे जिसे लेकर पिछले 3-4 वर्षों में हमने देखा है बहुत ज़्यादा बातचीत की गई है, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस और डिबेट्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा इस मुद्दे पर देश भर के अंदर चर्चा हुई है। और मुद्दा है मदरसों का। देश भर के अंदर सैकड़ों या यूँ कह लीजिए हज़ारों मदरसे चलते हैं, अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर चलते हैं। लेकिन मदरसों के अंदर भी क्या स्कूलों की तरह शिक्षा होनी चाहिए या नहीं, ये सवाल जनता के मन में ज़रूर था। कुछ राज्यों से आहिस्ता आहिस्ता करके शुरुआत इस तरीके से की गई कि अब अगर केंद्र की तरफ से नहीं लेकिन राज्यों की तरफ से एक प्रयास ज़रूर किया गया कि मदरसों की मॉडर्नाइजेशन हो। यानी एक तरफ आप दीनी तालीम, जिसे आप इस्लामिक शिक्षा कहते हैं, वो मदरसों के अंदर देते रहिए, साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस समय सहारा लिया जाना चाहिए इन मदरसों के अंदर। इस विषय पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई और यहाँ तक कि इसे सियासी या चुनावी मुद्दा कह लीजिए कई बार बनाने की कोशिश भी हुई। इन सब के बीच बिलाखिर वो दिन आया जब हमने देखा कि उत्तराखंड वो राज्य बना जहाँ से इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और सबसे पहले 6 से 7 मदरसों की लिस्ट तैयार की गई। और इस सूची में जिन मदरसों को रखा गया है, मॉडर्नाइजेशन का ये नया कॉन्सेप्ट लेकर केंद्र सरकार अब तक जिस पर बात कर रही थी कि इस तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए, उत्तराखंड के अंदर सरकार ने पहला कदम उठा लिया है। मॉडर्नाइजेशन क्या होती है, कैसे होती है और इसके बाद बदले क्या बदलने वाला है, इस पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। और सबसे पहले कुछ विशेष पॉइंट्स एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर मॉडर्नाइजेशन और मदरसे का करीबी रिश्ता अगर है तो वो क्या है। मदरसा नाम सुनते ही सिर पर टोपी लगाए दर्जनों बच्चों के एक साथ बैठकर कुरान और इस्लामी तालीम की पढ़ाई करती तस्वीर जहन में उभर आती है। और मदरसों में एक ही कतार में हजारों बच्चे कुरान पढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब मदरसों को लेकर उत्तराखंड सरकार अहम कदम उठाने जा रही है। उत्तराखंड के मदरसों में शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है और अब छात्र छात्राएं ड्रेस पहनकर मदरसे जाएंगे। लागू होगा ड्रेस कोड। उत्तराखंड के मदरसों में लागू होगा ड्रेस कोड। मदरसों में कुर्ता पैजामा मंजूर नहीं होगा। जनवरी 2023 से लागू किया जाएगा ड्रेस कोड। उत्तराखंड के मदरसों को आधुनिक बनाया जाएगा। साथ ही मदरसों में अब से मॉडर्न तालीम भी दी जाएगी। दरअसल सबसे खास बात यह है कि मदरसों में अब सभी धर्मों के बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। मदरसों को हाईटेक करने का नया नियम उत्तराखंड में लिया गया है। नया साल आएगा, मदरसों में ड्रेस कोड लाएगा। उत्तराखंड में 7 मदरसों को बनाया जाएगा मॉडर्न। पहले स्टेज में सिर्फ 7 मदरसों में होगा बदलाव। 2 देहरादून, 2 उधम सिंह नगर, 2 हरिद्वार और 1 नैनीताल। अब मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम से होगी पढ़ाई। मॉडर्न मदरसों में स्मार्ट क्लासेस चलाई जाएंगी। मदरसों में इंग्लिश भाषा में भी पढ़ाया जाएगा। स्कूलों की तरह 8 से 12 बजे तक होगा संचालन। मदरसों में 2 बजे के बाद कुरान की पढ़ाई शुरू होगी। मदरसों की मॉडर्नाइजेशन की बात होती है और देश भर से इस पर रिएक्शन ना आए, ऐसा बहुत कम देखा गया है या मुमकिन ही नहीं है कि रिएक्शंस के बिना या चर्चा के बिना ये मुद्दा आगे बढ़े। दरअसल मॉडर्नाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट सरकार लाने की बात करती है या कर रही है, उत्तराखंड से अगरचे शुरुआत हुई है, आपके सामने डिटेल्स हमने रखी हैं, लेकिन आपको ये भी बताएं कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब सरकार के अनुसार आज के समय में इस्लामिक शिक्षा या कुरान की तालीम जो है वो चलती रहे, उसके साथ साथ साइंस टेक्नोलॉजी का सहारा इतना लिया जाए कि बाकी पीरियड्स या बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं, बाकी विषयों पर भी स्कूलों की तरह यहाँ पढ़ाया जाए। अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने सेट करें तो सुबह के समय में फज्र की नमाज़ अदा करने के बाद बच्चे मदरसों में जाते हैं। उसके बाद उनका एक प्रोसेस चलता है कि नमाज के बाद कुरान पढ़ना शुरू करते हैं। कुरान की तालीम के बाद बीच में अंतराल होता है, बीच में दिन भर ब्रेक्स होते हैं। जैसे जैसे नमाज होती है वैसे वैसे आगे प्रोसेस चलता है। मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इस प्रक्रिया के तहत वो सब्जेक्टिव पढ़ने के साथ साथ कुरान पढ़ सकें,
ये इस बार सरकार मानती है। मॉडर्नाइजेशन का एक और कॉन्सेप्ट सरकार इस बार लेकर आई है कि बच्चे बाकी भी, यानी वो ही बच्चे नहीं जो सिर्फ और सिर्फ मदरसों के अंदर इस समय पढ़ रहे हैं, बल्कि बाहर से भी बच्चे, जब कुरान वगैरह पढ़ाया जाए, वो सारी प्रक्रिया पूरी हो, उसके साथ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए स्कूलों की तरह, स्कूल की तर्ज पर यहाँ मदरसों के अंदर भी जाएं। यानी एक नया कदम सरकार की तरफ से है। इस पर रिएक्शन आना लाजमी था और शादाब शम्स जो कि वक्फ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी हमारे संवाददाता से बात की। उनका रिएक्शन इस पर क्या था और क्या वो चाहते हैं और सरकार जो करने जा रही है इस पर अपना ओपिनियन देने की कोशिश की। वो बातचीत भी दिखाते हैं और मॉडर्नाइजेशन का ये नया तरीका जिसमें नए पहलुओं पर सरकार इस बार गौर कर रही है। दरअसल उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में अगले शिक्षा सत्र से NCERT पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि पास 103 अपने मदरसे हैं और उन 103 मदरसों में से हमने लगभग 7 मदरसों में तय किया है कि हम उनको मॉडर्न मदरसे के रूप में स्थापित करेंगे, जिनके अंदर प्रॉपर ड्रेस कोड लागू करेंगे और उसके बाद वो मॉडर्न मदरसे होंगे, वो मॉडर्न मदरसे होंगे और उन मॉडर्न मदरसे की तालीम भी मॉडर्न होगी। हमने कहा है कि फजर की नमाज के बाद से 8 बजे तक सामान्य मदरसे की तरह चलेंगे, 8 बजे से 2 बजे तक वो सामान्य स्कूल की तरह चलेंगे, जिसके अंदर NCERT की बुक्स को लागू किया जाएगा, जहां उत्तराखंड बोर्ड में उन्हें रजिस्टर्ड कराया जाएगा और बहुत ईमानदारी के साथ सामान्य बच्चे भी, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग समाजों के बच्चे भी उस मदरसे के स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की तर्ज पे हम उसे चलाएंगे और हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बने और APJ अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चल के आगे बढ़े, उस दिशा में हम अपने मॉडर्न मदरसों को बनाना चाहते हैं। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सपना देखा था कि मैं एक मदरसे के बच्चे के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ, वो इस मॉडर्न मदरसे के माध्यम से बहुत जल्द आपको दिखाई देगा। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने मदरसों के आधुनिकीकरण करने वाले इस फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने मदरसों को लेकर कुछ घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वो मदरसों का स्तर बेहतर करेंगे, जिसमें आम जन भी अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाने के लिए लालायित दिखाई पड़ेंगे। और वहीं उन्होंने ड्रेस कोड की बात करी है। दोनों ही बातें स्वागत योग्य हैं। ड्रेस कोड भी होना चाहिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए भी ये निहायत ही जरूरी है कि ड्रेस कोड हो। और वहीं मदरसों का पढ़ाई का स्तर बढ़ाने की जो उन्होंने बात की है वो भी अपनी जगह पर जायज़ लगती है। ऐसे में भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, जनहित में अगर वक्फ बोर्ड कोई भी निर्णय लेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी स्वागत ही करेगी। मदरसों को मॉडर्न बनाने के लिए सभी राज्य की सरकारें इस पर काम कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने जहां फैसला लिया है कि NCERT की बुक्स, ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, वहीं उत्तर प्रदेश में भी मदरसों का कायाकल्प करने के लिए बाकायदा सर्वे भी कराया गया था और जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनकी तस्वीर भी बदली जाएगी। जी हाँ, मदरसों की हालत सुधारने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में अब मदरसों में NCERT की बुक्स की बात करें, ड्रेस कोड की बात करें, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की बात करें, यानी कि दीनी तालीम के साथ साथ अब आने वाले समय में मदरसों के अंदर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होगी, NCERT की बुक्स भी पढ़ाई जाएंगी। साथ ही दीनी तालीम के साथ साथ जो ज़रूरी है जिससे कि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहे, उसके लिए पढ़ाई कराई जाएगी। सरकार जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उन मदरसों का बाकायदा सर्वे कराने के बाद लिस्ट बनाई गई है और उनका अब कायाकल्प करेगा। दरअसल ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको फ्यूचर में आसानी हो सके आगे जाने के लिए, और उर्दू के साथ साथ हिंदी की पढ़ाई भी हो सके, इंग्लिश की पढ़ाई भी हो सके, NCERT की बुक्स की पढ़ाई भी हो सके। इसीलिए ये सब कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि मदरसों के अंदर दीनी तालीम दी जाती है, लेकिन अब दीनी तालीम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी हो, NCERT की बुक्स हों, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि मदरसे के बच्चे भी आगे भविष्य में जाकर डॉक्टर्स, इंजीनियर या किसी भी फील्ड में अगर अपना फ्यूचर बनाएं तो उनको परेशानी ना हो, इसके लिए ये प्रयास जारी है। उत्तराखंड सरकार ने आदेश भी दे दिया है, उत्तर प्रदेश में भी इसकी कवायद शुरू है। तो देखना यही होगा मदरसों के कायाकल्प कब शुरू होता है और इससे बच्चों के फ्यूचर पर कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यकीनन दीनी तालीम के साथ साथ NCERT की बुक्स पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आगे उनका भविष्य अच्छा बनेगा। दरअसल मदरसे के आधुनिकीकरण और बदलाव की हवा उत्तर प्रदेश से होकर चली थी। इस समय मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 7,442 मदरसे चल रहे हैं, जिसमें बच्चों को दीनी तालीम के अलावा
मॉडर्न एजुकेशन भी दी जा रही है। हमको अब कुरान की तालीम दी जाती है, इसके साथ हम लोग को इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की, और साथ में हम लोग को कंप्यूटर की तालीम दी जा रही है। तो हम लोग के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आगे हम लोग पढ़ाई करनी होगी, जैसे हाई स्कूल करना होगा, इंटर करना होगा, ग्रेजुएशन करना होगा, तो उसमें हम लोग के लिए तालीम बहुत काम आएगी। हम लोग को इंग्लिश हुई, कंप्यूटर हुआ, और जैसे डॉक्टरी करना है, नीट का एग्ज़ाम पास कर लें, तो उसमें सब में काम हम लोग के लिए आएगी। हम लोग को यहाँ पे कुरान की और उसके बारे में जो इस्लाम की तालीम, दीन की तालीम, वो सब सिखाया जाता है। और अन्य सब्जेक्ट्स के बारे में कितना पढ़ाया जाता है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स? जी वो सब अभी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स पढ़ाया जाता है, और इंग्लिश में भी वो सर आते हैं। आप यहाँ की पढ़ाई हुई तालीम से संतुष्ट हैं? तो क्या बनना चाहते हैं? हम अभी तो हाफ़िज़ कुरान कर रहे हैं, आगे इंशाल्लाह डॉक्टर की तैयारी करेंगे। एक्चुअली ये बिल्कुल एकदम सही है डिसीजन, क्योंकि मदरसों में भी अगर इंग्लिश की तालीम होगी तो सही रहेगा, क्योंकि आगे फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए थोड़ा सही रहेगा। और हमें भी अच्छा लग रहा है ये सब सुन के भी कि हाँ, मदरसों में कुरान के सही इंग्लिश की भी तालीम दी जाएगी। देखिए, फ़ैसला अच्छा है, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, वक्त के साथ बदलाव होना चाहिए चीज़ों में, चाहे वो उत्तराखंड हो या देश के सभी इलाकों में होना चाहिए। अगर आप दीन की तालीम भी दे रहे हैं, दीन में भी आप मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप दुनिया की तालीम भी दे सकते हैं उन बच्चों को जो कि आगे कम से कम इस दौर के साथ टक्कर दे पाएँ आगे आने वाले। और मैं चाहता हूँ कि और जगहों पर भी ऐसा हो। तो मदरसों की मॉडर्नाइजेशन की जब बात हो रही है तो सबसे पहले ड्रेस कोड और उसके बाद सिलेबस यानी पाठ्यक्रम पर भी एक नज़र है। इस बार बहुत सारी बड़ी तब्दीलियां, बड़े बदलाव होंगे, और उन बदलाव में जहां पर आप देखेंगे कि आधुनिकीकरण होगा या टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा, तो सबसे खास बात यह है कि जो नई शिक्षा प्रणाली है उसके हिसाब से मदरसों के अंदर काम करने की इस बार ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन आम जनता भी, या उलेमा हैं या मस्जिदों के इमाम कह लीजिए, उनका भी एक तरह से पॉजिटिव रिएक्शन इस पर सामने आ रहा है, जो मानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश समेत बाकी राज्यों के अंदर मदरसों के रजिस्ट्रेशन का काम या फिर सर्वे का काम शुरू हुआ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कमियां मदरसों के अंदर पाई गई। लेकिन समय की ये सबसे बड़ी डिमांड या मांग है कि शायद इन कमियों को दूर किया जाना चाहिए, और इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। यानी एक तरफ सरकार का कदम क्या हो सकता है उसकी तरफ इशारा है, क्या करने की ज़रूरत है उस पर फोकस है, और साथ ही साथ जो लोग मदरसों के अंदर काम करते हैं, शिक्षा देते हैं, बच्चों का बेहतर भविष्य बनाते हैं, कुरान की तालीम के साथ साथ कैसे वो मॉडर्नाइजेशन के इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, इस पर भी पॉजिटिव रिएक्शंस इस समय सामने आए हैं। मदरसों को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक बड़ा विवाद छिड़ा, सर्वे हुए, सर्वे होने के बाद आखिरकार मदरसों की तालीम किस तरीके से दी जा रही है, मदरसों में किस तरीके का आधुनिकीकरण हुआ है, ये दिखाने के लिए हम आपको पहुँचे हैं सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐशबाग इलाके में। ये मदरसा है, मदरसे में हमारे साथ मौलाना साहब भी हैं, और ख़ासकर हम आपको ये दिखाना चाहेंगे किस तरीके से आधुनिकीकरण की ओर मदरसे अब बढ़ चुके हैं। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, मदरसों की एजुकेशन एक उच्च तालीम तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौलाना हारून साहब हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार किन परिस्थितियों में पढ़ाई कराई जा रही है, किस तरीके की तालीम दी जा रही है, पुराना जो ट्रेडिशन था पढ़ाई कराने का उससे अब तक में कितना बदलाव हुआ है। इन सभी जानकारी के लिए मौलाना हारून साहब से बात करेंगे। नहीं, जाहिर सी बात है, जो पहले कमियां थीं और सर्वे हुआ तो जो कमियां उधर से बताई गई या हम लोगों ने उसको महसूस किया तो उसके अंदर तब्दीली तो आई है। जाहिर सी बात है, जो इनके अंदर जो कमियां थीं, जहाँ पे इंग्लिश नहीं थी, मैथ नहीं थी, हिंदी नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था, तो वो सारी चीज़ें अब जो है वो मुहैया हो गई, दस्तयाब हो गई हैं। और अभी की उम्मीद है कि जो है कुरान हदीस के साथ साथ में दीनी तालीम के साथ साथ में बच्चे जो असली तालीम भी और जो दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। शाइन एकेडमी खुला हुआ है जिसके अंदर नीट की तैयारी होती है और इंजीनियरिंग की भी तैयारी उसके अंदर दी जाती है। तो बच्चे जो हाफजा कर लेते हैं, जैसे इनका हाफजा मुकम्मल होता है, हाफिज़ बच्चे बन जाते हैं, फ़ौरन शाइन एकेडमी में उनका जो है एडमिशन होता है और वो कुछ बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, कुछ उसमें इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं और वो हाफिज़ भी होते हैं, यहाँ तक वो डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे।
और बिल्कुल देखिए अपने आप में बड़ी बात है, जैसा कि हमने अभी कहा कि आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है मदरसा। तो जैसा कि मौलाना साहब ने बताया भी कि एक अलग तरीके से एक अंडर रूफ के नीचे सभी प्रयास किए गए हैं। यहाँ से जो बच्चे अपनी निचली तालीम पूरी करके हटेंगे वो इंजीनियर और डॉक्टर्स की पढ़ाई करने के लिए भी अलग से एकेडमी खुली है, शाइन एकेडमी, जिसके बारे में उन्होंने बताया। वहाँ से भी पढ़ाई कर आगे बढ़ेंगे। और ख़ासकर सबसे बड़ी बात ये है कि जो सर्वे के आधार पर रिपोर्ट तय हुई है उसमें जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको लेकर के सरकार ने ज़रूर सख्त एक्शन लेने की कहा है, लेकिन जिन मदरसों में बेहतर तालीम दी जा रही है, बेहतर तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है, उसका एक उदाहरण भी हमने आपको दिखाया है। सबसे पुराना मदरसा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह में, और ख़ासकर फिरंगी महली जी के नेतृत्व में इस मदरसे को चलाया जा रहा है। और एक समय से जो ट्रेडिशन था, ट्रेडिशन की पढ़ाई के साथ साथ आधुनिकीकरण, इस पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। आधुनिकीकरण की तरफ ये बच्चे बढ़ते हुए कंप्यूटर पे पढ़ाई करना और आगे के सिलेबस की तैयारी करना महत्वपूर्ण है। बता दें कि यूपी सरकार की तरफ से मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को कंप्यूटर और फ्री किताबें, साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने का फैसला किया था, जिसके बाद 15 नवंबर के बीच मदरसों का सर्वे पूरा किया गया। इनमें 12 बिंदुओं पर फोकस रहा, जिनमें छात्रों को मिलने वाली तमाम सुविधाएं, शिक्षा और मदरसों की आय के स्रोत की जानकारी अहम थी। इसमें पता चला है कि उत्तर प्रदेश में 8,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। यूपी के 75 जिलों में हुए सर्वे से ये जानकारी मिली। इन मदरसों में 19 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाद अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फैसला किया है कि उत्तराखंड में अब अवैध मदरसों की भी जांच होगी। सीएम धामी का फैसला, अवैध मदरसों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में 103 मदरसों का होगा सर्वे। हर मदरसे की फंडिंग की होगी जांच। गलत करने वालों पर कड़ी कार्रवाई। जहां मैनेजमेंट गलत होगा बदला जाएगा। हालांकि एक तरफ जहां अवैध मदरसों की जांच जोरों पर है, तो वहीं इन सबसे इतर मदरसों का आधुनिकीकरण करने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। JK 24/7 न्यूज के लिए तरन्नुम राजपूत की रिपोर्ट। मदरसों की मॉडर्नाइजेशन शुरू हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, एक एक जगह पर इस प्रोसेस को अपनाया जा रहा है, इस पर अमल हो रहा है। इस पर रिएक्शंस क्या थे, बच्चे क्या कहते हैं, या फिर उलमा या इमाम मसाजिद यानी मस्जिदों के इमाम या फिर वो शिक्षक जो मदरसों के अंदर काम करते हैं वो क्या कहते हैं, इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड का इस पर वर्जन क्या है, सारी डिटेल्स इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके सामने रखी हैं। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए, लेकिन ज़्यादा खबरों के लिए आप हमारे साथ रहिए।